क्या है प्रत्यर्पण संधि? क्या शेख हसीना की होगी घर वापसी? टीवी और सोशल मीडिया पर चल रहे प्रत्यर्पण संधि की खबर से सवाल ये उठ रहा है कि क्या शेख हसीना को भारत वापस भेजने वाली है? क्या शेख हसीना की घर वापसी होगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। इस पूरे खबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रत्यर्पण संधि क्या है वो समझ लेना होगा। तो प्रत्यर्पण संधि के अनुसार अगर किसी शख्स के प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध किया जाता है क्योंकि उसके प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश की अदालत में मुकदमा चल रहा हो तो उसे प्रत्यर्पित यानी एक्स्ट्राडिट करना होता है। भारत बांग्लादेश को उस स्थिति में भी किसी भी शख्स का प्रत्यर्पण करना होगा जब उसे दोषी पाया गया या वो आरोपी हो या फिर वांटेड घोषित किया गया हो। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में ये संधि हुई थी। इसमें 2016 में बदलाव किए गए ताकि भगोड़े लोगों को जल्द और आसानी से प्रत्यर्पित किया जा सके। दोनों देशों को इस संधि की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में एक्टिव उग्रवादी बांग्लादेश में छिपकर वहां से ऑपरेट कर रहे थे। ठीक ऐसे ही बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के ऑपरेटिव भी पश्चिम बंगाल और असम में छिपे हुए थे। इस संधि के जरिए कई सारे भगोड़ों को प्रत्यर्पित भी किया गया है। संधि में कहा गया है कि अगर किसी अपराध की कम से कम 1 साल की सजा है तो इस अपराध को करने वाले शख्स को भी प्रत्यर्पित करना होगा। वहीं अब इस संधि को देखते हुए हसीना को लेकर ये सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शेख हसीना चाहे तो भारत में राजनीतिक शरण जो है वो मांग सकती है, मगर उनके ऊपर कुछ ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनके आधार पर उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सकता है। इसमें हत्या, जबरन लोगों को गायब करवाना और यातना देना शामिल है। हालांकि अब मामला इसलिए भी जटिल हो गया है क्योंकि 2016 में संधि के आर्टिकल 10(3) में बदलाव किया गया था। ये बदलाव के जरिए प्रत्यर्पित किए जाने वाले शख्स के अपराध को साबित करने के लिए सबूत दिखाने की शर्त को हटा दिया गया था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अदालत के जरिए सिर्फ अरेस्ट वारंट भी दिखाया जाता है तो प्रत्यर्पण को मंजूरी देनी ही होगी। ऐसे में अगर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग अदालत के वारंट के आधार पर की जाती है तो भारत की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से अगर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जाती है तो संधि में बताए गए नियमों के आधार पर भारत इससे इनकार भी कर सकता है। संधि के आर्टिकल 8 में प्रत्यर्पण से इनकार के लिए कई बातों की लिस्ट भी दी गई है। इनमें से भी ऐसी बातें शामिल हैं जिनमें कहा गया है कि अगर प्रत्यर्पण के लिए लगाए गए आरोप न्याय दिलाने के इरादे वाले नहीं हैं तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। वहीं अब इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।